देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी सहेली बिल्कुल ठीक कह रही थी। पापा यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अब क्या ही कहूँ मैं। इन्होंने तो कहा था कि मैं पार्क जा रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा पता था कि वो यहाँ ऐसे मजदूरी कर रहे हैं। तुम एक काम करो, पापा को फोन करो। हेलो हेलो पापा। हाँ बेटा सूरज, बोलो। आप कहाँ पर हैं? अब बेटा मैंने बताया था ना, मैं पार्क में अपने दोस्तों के साथ। अच्छा हुआ काट दिया, वरना आज तो भेद खुल जाता। जल्दी से काम खत्म करके घर चलता हूँ। देखा, पापा हमसे झूठ बोल रहे हैं। तुम एक काम करो, पापा की वीडियो बनाओ। जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं होगा ना, पापा नहीं मानेंगे। तुमने ठीक कहा। पापा आप आ गए? हाँ बेटा। काफी थके हुए लग रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत थक गया हूँ। पार्क में योगा करके आया हूँ ना। इतनी देर के लिए पार्क में कौन जाता है पापा? 4-5 घंटे पार्क में क्या करते रहते हैं आप? अरे बेटा, वो तुम्हें बताया था ना कि पार्क में हमारे दोस्त मिल जाते हैं, उन सब से बातें होती रहती हैं और फिर योगा वगैरह भी करते हैं हम लोग, जिसकी वजह से अच्छा खासा टाइम भी पास हो जाता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। बस करिए पापा, अब और झूठ मत बोलिए। झूठ? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पापा, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है, आप वहां पर मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी? अरे बेटा, मैं मजदूरी क्यों करूंगा? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, तुमने किसी और को देखा होगा। प्रिया ठीक कह रही थी पापा, मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए, इसे देखकर आप हमें झुठला नहीं पाएंगे। पापा, आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? आखिर क्या कमी रख छोड़ी हमने? टाइम पर खाना पीना, रहने के लिए इतना बड़ा घर। मगर नहीं, आपको अपने बेटे बहू की नाक कटवाने का बस बहाना चाहिए था। पापा, शर्म आ रही थी हमें वहां आपको ऐसे देखकर। कॉलोनी वाले भी देखकर क्या सोचते होंगे कि बेटा इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है और बाप मजदूरी। पापा, हमें तो कभी पता ही नहीं लगता कि आप मजदूरी करने लग गए। अगर मेरी सहेली ने मुझे कॉल करके ना बताया होता और हमने अपनी आंखों से ना देखा होता। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि आपको इतना छोटा काम करना पड़ा, या फिर आप हम दोनों को दूसरों के सामने नीचा दिखाना चाहते थे? बोलो पापा, आपको इस बात का जवाब देना होगा। चुप क्यों है पापा? आप कुछ तो बोलिए। इस तरह से मजदूर बनकर के आपको अच्छा लग रहा है? हाँ बेटा, की मैंने मजदूरी। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता। पापा, ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? इस घर के लिए मैं कर तो रहा हूं सब कुछ, और खाने पीने के अलावा आपकी और क्या जरूरतें हो सकती हैं? और अगर हैं भी तो मुझसे और प्रिया से आप मांग सकते हैं। हमने कभी मना किया है आपको? हाँ बेटा, तू बहुत कुछ करता है, लेकिन इस घर के लिए और अपनी पत्नी के लिए, मेरे लिए नहीं। तूने कभी समझने की कोशिश की कि मुझे क्या चाहिए? बेटा, मुझे दवाई चाहिए होती, मुझे कपड़े चाहिए होते, मुझे भी कहीं आना जाना होता है। और अगर तेरे बच्चे आइसक्रीम चॉकलेट मुझसे मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि तेरे दादा के पास 10-20 रुपए भी नहीं है? अरे बेटा, तेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं होता कि तू 2 घड़ी मेरे पास बैठकर बात कर ले। तुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि मैं ये भूल ही गया। खाने पीने के अलावा भी आपकी कुछ जरूरतें हो सकती हैं, जिन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, मैंने सारी जिंदगी मजदूरी करके तुझे इस काबिल बनाया कि तू आज अपने पैरों पर खड़ा है। मैं तुझे नीचा दिखाना नहीं चाहता था और ना ही तेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करना चाहता। बस मैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मजदूरी कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझसे या फिर सूरज से पूरे हक से कह सकते हैं। इनफैक्ट सूरज आपको हर महीने आपके खर्चे के लिए रुपए दे दिया करेगा। हाँ पापा,
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कहने की भी ज़रूरत ना पड़े। जैसे बचपन में आप मुझे मेरी ज़रूरत के हिसाब से पैसे दिया करते थे, वैसे अब मैं आपका बेटा आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। बस पापा, आप अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखें। भगवान की कृपा से मुझे बहुत ही अच्छी बहू और बेटा मिला है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा सुखी रहो।